हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस से। बच्चों, ये फोर्थ वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का। इस वीडियो में भी मैं आपके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हो। 1 मार्क के एक भी क्वेश्चन नहीं है, सो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन होगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट 2 वीडियोज़। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर अरेंजमेंट ए और बी हैज़ द लोअर कंबाइंड रेजिस्टेंस। किसके कंबाइंड रेजिस्टेंस लोअर होंगे? तो आप फर्स्ट में देखोगे ए वाले में तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, तो इसमें कम्बिनेशन निकालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये ऑलरेडी 10 ओम ही है। सेकंड वाली की बात करें तो वहाँ पर 2 रजिस्टर है जो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। सो लेट इट बी R1 और दूसरे वाले को R2। So let R1 is equals to 10 ohm और R2 is equals to 1000 ohm। तो पैरेलल के लिए मैंने आपको बताया था 1/RP is equals to 1/R1 प्लस 1/R2। So 1/10 प्लस 1/1000। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 1000। सो 10 100 जा, सो 100 प्लस 1। सो 1/RP। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 101/1000। अगर आप आरपी का वैल्यू निकालोगे तो RP इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 101। अब आपको क्या करना है कि 1000 को आप डिवाइड करोगे कितने से, 101 से। समझ में आ रहा है? और उसके बाद हमें कंपेयर करके देखना है कि पहला वाला जो 10 रेजिस्टेंस था 10 ओम, उससे कम आ रहा है या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1000 को हम डिवाइड कर लेते हैं 101 से। 9.9 समथिंग आएगा। कितना आएगा बच्चों? 9.90 समथिंग आ रहा है। तो देखिए, पहला 10 ओम था और दूसरा का आ रहा है 9.9 ओम, तो कौन छोटा हो गया? बी। सो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका बी। समझ में आ रहा है? सो बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, अ वायर दैट हैज रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 इक्वल पीस आर जॉइंट इन पैरेलल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। सो देखिए, एक वायर को 2 इक्वल पार्ट में काट रहे हो, तो लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? L/2, क्योंकि इक्वल पार्ट में हम कट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। सो अगर L का वैल्यू बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर L हाफ हो रहा है तो इसका मतलब R भी हाफ होगा। सो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2। अब इसको कैसे कनेक्ट किया गया है? पैरेलल में। सो 1/RP इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R/2 प्लस 1/R/2। समझ में आ रहा है? सो इसको आप लिख सकते हैं 2/R प्लस 2/R। सो बच्चों ये हो जाएगा 4/R। समझ में आ रहा है? ओके, ये किसका वैल्यू आया? 1/RP का। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 4/R। तो अगर RP का वैल्यू निकाला जाए तो ये हो जाएगा
R/4। तो बच्चों आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है, 1/4 हो जा रहा है। समझ में आया, यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो देखिए पहला है, इसको हम R1 लेट कर लेते हैं और इसको R2, और ये दोनों कैसे कनेक्ट है बच्चों, सीरीज में। सो RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2। R1 है आपका 500 ओम प्लस R2 जो है 1 किलो ओम है, इसको ओम में आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 ओम हो जाएगा। सो कितना आया, 1500 ओम। समझ में आया, यह है फर्स्ट का। सेकंड देखिए, दो रेजिस्टेंस है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। सो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/2 प्लस 1/2, 2/2, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा। सो 1/RP इक्वल्स टू 1 ओम, तो RP भी कितना होगा, 1 ओम ही होगा। समझ में आ रहा है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड, पहला दो जो रेजिस्टेंस है, लेट इट बी R1, इसको आप R1 मान लीजिए, इसको R2 और इसको R3। सो R1 और R2 जो है आपका वो पैरेलल में है और दोनों 4 ओम करके रेजिस्टेंस है। सो पहले पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करोगे। सो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/4 प्लस 1/4, 2/4। ये किसका वैल्यू है बच्चों, 1/RP। RP स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो RP इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 4/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ओम। ये RP का वैल्यू आया 2 ओम। अब ये RP जो है R3 के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सो RS इज इक्वल्स टू RP प्लस R3। सो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 ओम। सो ये तीनों पार्ट हो गए बच्चों, यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो दो रजिस्टर दिया है, दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में, और एक 24 वोल्ट की बैटरी लगी है इसमें। तो देखिए पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप किसी को भी R1 और किसी को भी R2 लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको R1 लेट कर लीजिए, इसको R2। सो 1/6 प्लस 1/4। अब आप एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 5/12। तो अगर RP का वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहें तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो 12/5, सो 2.4 ओम। अब आप करंट निकालना चाहो तो I इक्वल्स टू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन में R। सो V है आपका 24 डिवाइडेड बाय R कितना आया, 2.4। सो 2.4 डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 हो जाएगा, 24 10 जा। सो I इक्वल्स टू बच्चों कितना आया, 10 एम्पियर। अब आपसे पूछ रहा था कि ईच रजिस्टर में कितना, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। तो फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। तो देखिए 6 ओम के लिए निकालें। तो I1 इक्वल्स टू V/R1।
तो भी कितना है बच्चों 24 और R1 कितना था 6, 6 4 जा 24, सो 4 एम्पियर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा I2 निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि पैरेलल में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और सीरीज में वोल्टेज। सो I1 हमने निकाल लिया, अब I2 निकालेंगे तो ये होगा V अपॉन में R2। तो V क्या है 24 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 6 जा 24, 6 एम्पियर। अब देखिए 6 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, और हमारा टोटल करंट भी आया था 10 एम्पियर। मैंने ये 10 एम्पियर क्यों कैलकुलेट किया था, सो दैट कि हम अपना आंसर खुद भी चेक कर सकें। तो देखिए 6 + 4 कितने हो गए 10 एम्पियर, इसका मतलब हमारा आंसर सही निकला है। आपका आंसर एक्चुअली ये दोनों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. How much current would flow through the 12 ohm resistor? तो बच्चों देखिए सबसे पहला R1 0.2, R2 0.3, R4 सॉरी R3 पहले 0.4, R4 हो जाएगा आपका 0.5 एंड R5 12 ओम। ये सारे कैसे कनेक्टेड हैं, सारे कनेक्टेड हैं सीरीज में। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज RS इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो देखिए 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, सो 1.4 प्लस 12, तो ये हो जाएगा आपका 13.4 ओम। अब V कितना दिया बच्चों 9 वोल्ट, V इक्वल्स टू 9 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। सो हमें अगर I का वैल्यू निकालना है तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन में R। अब V कितना है 9, सो I इज इक्वल्स टू 9/13.4। डेसिमल रिमूव करेंगे आप तो 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 से कीजिए 2 6 जा 2 7 जा 67, 2 से 45, सो 45/67। अब हमें क्या करना है कि डिवाइड कर देना है, तो 45 डिवाइडेड बाय 67 करेंगे आप तो 0.67 कितना आएगा 0.67 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड ए रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ 6 वोल्ट बैटरी, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। एक 20 ओम का बल्ब दिया है आपको और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये आपको एक बैटरी लगाना है, ये एक बल्ब है जो कितने ओम का है 20 ओम का। बल्ब को बच्चों मैंने बाद में लगाया है, आप चाहो तो पहले लगा सकते हो, पहले लिखा है तो पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 ओम है।
और ये बैटरी जो है आपका वो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट। ये प्लस ये माइनस, ऐसे आप दिखाएंगे करंट जा रही है, ऐसे एरो दिखा देना। तो डायग्राम हमारा हो गया। देखिए अब कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो R1 20 ओम और R2 जो है आपका वो 4 ओम। कैसे कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में। सो RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। सो 4 प्लस 20 तो 24 ओम। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है करंट, करंट थ्रू द सर्किट निकालना है आपको। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू होता है बच्चों IR। तो करंट I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन में R। सो V कितना है, 6 वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, 24। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 एम्पियर। थर्ड कह रहा है PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब। सो देखिए सीरीज में जब कनेक्ट होता है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्लियर है ना। ओके सो PD अक्रॉस द बल्ब निकालना है आपको। सो V1 IR1। तो I कितना है बच्चों, तो I अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया 0.25। सो 0.25 इंटू R1 20। सो 500 डेसिमल लगाना है तो 5 एम्पियर आया। कितना करंट आया बच्चों, 5 एम्पियर। कैपिटल A लिख के छोड़ सकते हो आप। V1 ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक बल्ब। अब कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, तो ये V2 लिखेंगे IR2। सो I है हमारा 0.25 इंटू R2 है 4। सो 0.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100, 2 डिजिट का डेसिमल लगाना है। सो 1 एम्पियर। यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर थ्रू रेजिस्टर 5 ओम अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फॉलोइंग। यहाँ पे 1 एम्पियर दिखा रहा है, सॉरी इससे बच्चों मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो है 1 आएगा, 5 की जगह पर आप लोग 1 लिख लीजिए। यहाँ पर 1 आएगा, 5 नहीं, क्योंकि फिगर में 1 एम्पियर है। तो देखिए 3 रेजिस्टेंस है, लेट इट बी R1 R2 और ये है आपका R3। समझ में आ रहा है। ओके व्हाट इज द करंट थ्रू अदर 2 रेजिस्टर। अदर 2 रेजिस्टर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर R फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए R2 और R3 जो है पैरेलल में है। सो 1/RP इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/10 प्लस 1/15। आप एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 10 3 जा 13 और 15 2 जा। सो 1/RP इक्वल्स टू 5/30। सो RP का वैल्यू आप निकालेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 जा 30, 6 ओम। सो बच्चों यहाँ देखिए 1 एम्पियर की करंट जो है वो जारी है इस सर्किट में, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें कितने एम्पियर की करंट जारी है यहाँ तक, 1 एम्पियर। कितना, 1 एम्पियर। आप देखिए सीरीज में क्या होता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जबकि वोल्टेज सेम ही रहता है। तो से इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूँ तो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो V इक्वल्स टू IRP हम कह सकते हैं। सो I कितना है 1, RP कितना आया 6। सो 6 वोल्ट। टोटल कितने वोल्टेज है, 6 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इससे कितना करंट फ्लो करेगा। तो बहुत आसान, हम इसको क्या लिए हैं R2।
सो अगर I2 हम निकालना चाहें, सपोज करें कि I2 करंट जा रही है, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में R2। अब V कितना है 6 वोल्ट, R2 कितना है 10 ओम, 6/10 मीन्स 0.6 एम्पियर। समझ में आ रहा है? ए लिख के छोड़ दीजिए, बहुत है। सिमिलरली अगर आप I3 निकालना चाहें तो क्या होगा V अपॉन में R3। V आपका 6 डिवाइडेड बाय 15, डिवाइड करेंगे तो 0.4 एम्पियर। समझ में आ रहा है? सो ये पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टर, ये निकाल लिया। कह रहा है व्हाट इज PD अक्रॉस AB एंड AC। सो AB के अक्रॉस अगर PD पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इक्वल्स टू IR1, सो 1 इंटू 5, ये हो गया 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है? और AC के अक्रॉस निकालेंगे आप तो 6 वोल्ट होगा, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाला है। ये वाला देखिए, यहाँ पर निकाल के दिखा दिया। ये है आपका AC के अक्रॉस। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा आप लोगों में? अब बेटा देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है कि यह सो देखिए, अभी तक हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है कि AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, अक्रॉस AB। यहाँ पर आप चाहो तो ऊपर में लिख देना। वोल्टेज आपका आ गया 5 वोल्ट। अक्रॉस BC हमारा कितना वोल्टेज आया था, वोल्टेज आया था आपका 6 वोल्ट, याद है? जो पीछे कैलकुलेट किए थे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये वाला, ठीक है ना? तो टोटल AC के अक्रॉस कितना होगा, तो 6 + 5 अक्रॉस AC वोल्टेज कितना होगा, V हो जाएगा आपका 5 वोल्ट + 6 वोल्ट, तो कितने हो गए 11 वोल्ट। आ रहा है समझ में? ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, और क्या निकालना था? तो और पूछ रहा है आपसे थर्ड पार्ट इसका कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये भी आपको कैलकुलेट करना है। सो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। अब देखिए, हमने R1 और RP कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सो RS इज इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस का RP। R1 कितना है 5 ओम, RP कितना निकला था 6 ओम, दोनों को ऐड कीजिए तो 11 ओम। यही आंसर है थर्ड पार्ट का। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है आपका, सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ यू शुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, और उसके बाद है 4 ओम। अब देखिए 9 ओम लाने के लिए एक रजिस्टर आपका 6 ओम है, ठीक है? तो एक 6 ओम को हम सीरीज में रखेंगे और 2 को पैरेलल में कर देंगे, तो 6 का हाफ कितना होगा 3, तो 2 पैरेलल से 3 और 6 9 हो गए। समझ में आ रहा है? सो एक को सीरीज में रखना है और 2 को पैरेलल में। आप ऐसे रख सकते हो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमारा कॉम्बिनेशन था। कुछ इस टाइप से। इसका अगर पूरा सर्किट बनाना है आपको तो पूरा सर्किट बना सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, और ये नीचे वाले भी 6 ओम। ये आपका R1, R2 और R3। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/6 प्लस 1/6, 2/6 डिवाइड कर देंगे आप तो 1/3 होगा। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/3, तो RP कितना होगा 3 ओम, ठीक है? अब सीरीज वाले हैं RP और R1 जो है सीरीज में है, सो R1 प्लस का RP, सो 6 प्लस का 3 कितना आया 9 ओम। सो बच्चों समझ में आया? हम एक को सीरीज, 2 को पैरेलल में और एक को सीरीज में करेंगे तो हमें 9 ओम आ जाएगा।
चलिए अब पूछ रहा है हमें 4 ओम रेजिस्टेंस लाना है। कितना लाना है? 4 ओम। तो कैसे कनेक्टर हो गए? तो देखिए 2 को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और 1 को पैरेलल में। कैसे? ये देखिए हमने क्या बोला, 2 को सीरीज में कनेक्ट करना है आपको। और 1 को पैरेलल में कर देना है, इस दोनों के पैरेलल में। ये समझ में आ रहा है? तो देखिए सपोज कर लीजिए कि ये R1 है आपका और ये R2 है। ये दोनों कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। और ये R3 है जो पैरेलल में है। सो R ऐसा आप निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये होगा R1 प्लस का R2। सो 6 प्लस 6 कितने हो गए बच्चों? तो 12 ओम। अब 1/RP आप निकालेंगे तो ये होगा 1/RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लस 1/R3। सो 1/12 प्लस 1/6। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 12, 12 1 जा और 6 2 जा। सो 1/RP इज इक्वल्स टू 3/12। सो RP इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 12/3। अब डिवाइड कर दीजिए तो 4 ओम आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बल्ब इज रेटेड एट 100 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट एंड 100 वॉट है। सो पावर आपको दे दिया है कितना? 100 वॉट। और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू गिवन है 200 वोल्ट। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना होगा, ये फाइंड आउट कीजिए। सो देखिए पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, सो V इंटू आई के जगह पर आप लिख सकते हो ओम के लॉ से V/R। सो P इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लग गया? V²/R। अब आपको वैल्यू गिवन है, P का भी वैल्यू गिवन है 100 वॉट। सो 100 वॉट इज इक्वल्स टू V² मीन्स 200 का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस R। सो R इक्वल्स टू होगा 200 का स्क्वायर करोगे आप तो 2 2 जा 4 और 4 0 डिवाइडेड बाय 100। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो कितना आया? 400 ओम। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला तो ये हमें कह रहा था कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस, जो हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ऐड ऑन किया गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ओके, कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया ये आपको भी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी कितना कंज्यूम किया गया, तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है P इंटू टी। P इंटू टी। अब पावर कितना है, तो 100 वॉट है। टाइम कितना है, तो टाइम देखिए यहाँ पर लिखा है 4 आवर्स। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 400 जूल। ठीक है, 400 वॉट आर हो गया। तो इसको किलो वॉट आर में कन्वर्ट करोगे तो 400 को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा किलो वॉट आर। समझ में आ रहा है ना? सो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.4 किलो वॉट आर, यही एक यूनिट होता है। सो ये एक बल्ब का निकला। अब क्या बोला था कि 5 सच बल्ब्स आर बर्न फॉर 4 आवर्स। अब 5 बल्ब जो अगर जलेगा तो क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 0.4 इंटू 5 ये हो जाएगा 2 किलो वॉट आर। इतना एनर्जी कंज्यूम किया गया। ठीक है, मतलब 2 यूनिट। तो आपको क्या निकालना था, कॉस्ट। सो कॉस्ट इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू 4.60
सो 9.20 ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।